बारिश की रात थी। बिजली की कड़क और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा कस्बा सहमा हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिरसापुर के मेले में एक पुराना सर्कस आया था, चमनलाल सर्कस। मेले में चमक दमक थी, लेकिन सर्कस के तंबू के पास अजीब सा सन्नाटा था। लोग कहते थे इस सर्कस में एक जोकर है जो बच्चों को हंसाता नहीं, डराता है। नाम था गीगल्स। गीगल्स का चेहरा हमेशा पेंट से ढका होता था। उसकी मुस्कान बड़ी मगर नकली लगती थी। लेकिन असली डर तब लगा जब मेले के पहले ही दिन एक बच्चा 8 साल का रोहित गायब हो गया। पुलिस आई, तलाशी ली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगली रात फिर एक बच्ची नेहा अपने घर नहीं पहुंची। उसका आखिरी वीडियो मेले में झूला झूलते वक्त का था और पीछे कहीं धुंध में गीगल्स की झलक भी दिख रही थी। अब गांव में दहशत फैल चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस रंगीन मेले के बीच एक खूंखार साया कैसे घुस आया। गांव की एक टीचर स्वाति दीदी, जो मनोविज्ञान की स्टूडेंट भी थी, उन्होंने ये तय किया कि वो पता लगाएंगे कि आखिर गीगल्स कौन है। स्वाति खुद अनाथालय में पली बड़ी थी और उसे बच्चों से खास लगाव था। वो एक रात अकेले मेले में गई और सीधे सर्कस के पीछे बने उस पुराने ट्रेलर तक पहुंची जहां गीगल्स रहता था। दरवाजा धीरे से खुला और एक तेज बदबू से उसका स्वागत किया। अंदर हर तरफ बच्चों के खिलौने, चप्पलें, खून से सने रुमाल पड़े थे। कुछ तस्वीरें भी दीवार पर टंगी थी जिनमें बच्चों के चेहरे थे, डर से फटे पड़े चेहरे, आंखों में चीख और होठों पर छटपटाती हंसी। तभी उसे एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, जब मैं छोटा था सब मुझ पर हंसते थे। मेरी माँ कहती थी कि लोगों को हंसाओ तभी प्यार मिलेगा, लेकिन किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। अब मैं बच्चों को हंसाता नहीं, हमेशा के लिए सुला देता हूँ। स्वाति के रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से दरवाजा बंद हुआ और गीगल्स सामने खड़ा था। उसकी आंखें पेंट के पीछे भी जलती हुई लग रही थी। चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी, लेकिन वो इंसानी नहीं, एक पागलपन से भरी मुस्कान थी। तुम भी मुझे जोकर ही समझती हो ना? चलो आज तुम्हें भी हंसाता हूँ, हमेशा के लिए। स्वाति ने पीछे से पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और गीगल्स पर वार किया, लेकिन वो जैसे इंसान ही नहीं था। उसके जिस्म पर वार करने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। वो चीखता, हंसता और गायब होता जा रहा था। अचानक पूरे ट्रेलर में हजारों जोकरों की हंसी गूंजने लगी। दीवारें लाल होने लगी और जमीन पर बच्चों की परछाइयां दौड़ने लगी। स्वाति बेहोश होकर गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो वो गांव के मंदिर में थी। गांव के पुजारी ने बताया कि वो ट्रेलर अब वहां था ही नहीं, जैसे कभी रहा ही न हो। लेकिन स्वाति के हाथ में गीगल्स की डायरी थी, खून से सनी हुई। पुजारी ने बताया कि ये जोकर असली नहीं, एक श्राप है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार करीब 100 साल पहले एक सर्कस कलाकार जिसका नाम गोवर्धन था, उसे गांव वालों ने पागल समझकर मार डाला था, क्योंकि उसका चेहरा अजीब था और बच्चे उसे देखकर रोते थे। उसी दिन से ये गोवर्धन की आत्मा जोकर के रूप में हर उस जगह लौटती है जहां मासूम हंसी होती है। वो उस हंसी को छीन लेता है। स्वाति ने यह तय किया कि अब वो भागेगी नहीं, वो गीगल्स को वहीं खत्म करेगी। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। फिर उसने मंदिर के पुजारी से एक उपाय जाना। गीगल्स को वही हरा सकता है जिसमें सबसे ज्यादा डर हो, क्योंकि वही डर उसे सामने लाता है। स्वाति उस रात फिर मेले में लौटी, इस बार पूरी तैयारी के साथ। उसके पास कैमरा था, कुछ मंत्र और गीगल्स की डायरी। जैसे ही वो सर्कस के पुराने मंच पर पहुंची, आसपास अंधेरा घना होने लगा। एक एक करके सारे बल्ब फूट गए। गीगल्स फिर सामने आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भयंकर था। आंखें पूरी तरह काली और मुंह में खून। तू फिर आई, तुझे डर नहीं लगता क्या? स्वाति कांपी लेकिन बोली, डर लग रहा है, पर तुझसे नहीं, उस दिन से जब रोहित और नेहा की माँ मुझे देखती है और पूछती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। गीगल्स हंसा इतनी जोर से कि पूरा मंच हिल गया। तभी स्वाति ने डायरी को आग लगा दी और जोर से मंत्र पढ़े। गीगल्स चीखा, उसका चेहरा पिघलने लगा। ट्रेलर से बाहर अचानक बच्चों की आत्माएं दिखी, रोहित, नेहा, बाकी सब। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन अब शांत थी। गीगल्स चीखता रहा, मैं बस हंसी चाहता हूँ, हंसी। आखिरी चीख के साथ वो जलता हुआ जमीन में समा गया। ट्रेलर फट गया और आग में जल गया। स्वाति दौड़कर मंदिर पहुंची, जहां पुजारी ने उसे राख दी और कहा, अब जोकर गया, पर अगर दुनिया ने बच्चों की हंसी को न समझा तो वो वापस आएगा। गांव में आज भी उस मेले की जगह एक छोटा मंदिर है और वहां लिखा है, जहां डर होता है वहीं राक्षस पलते हैं, और जब डर का सामना करना सीख जाएं तो सबसे बड़ा जोकर भी खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए, मिलते हैं ऐसे किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।